ये सभी घरों में बहुत ही आसानी से लगने वाले पौधे होते हैं। इन्हें किसी प्रकार की स्पेशल केयर की आवश्यकता नहीं होती है। 2 साल के अंतराल में इनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग लग जाता है। बहुत अच्छी धूप और बहुत अच्छी पानी अगर मिल जाए तो ये पौधे बहुत अच्छी तरीके से विकसित कर लेते हैं अपने आप को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एवरोहा बिलिम्बी फ्रूट्स के बारे में। इन्हें आमतौर पे बिलिम्बी, ककड़ी के पेड़ या ट्री सॉरल के नाम से जाना जाता है। इनका जेनस है एवरोहा और ये ऑक्सिलेडेसी फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं। इनका नेटिव प्लेस है इंडोनेशिया के मलुका द्वीप समूह में। इस प्रकार के पौधों को बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है और यह प्राकृतिक तौर पे वहाँ के आबो हवा और वहाँ के वातावरण में बहुत अच्छी तरीके से ढलते हैं और अपने आप को पनपने में काफ़ी हद तक सहायक सिद्ध होता है दोस्तों। यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाला एक बेहतरीन, अनोखा और अद्भुत फल है जो अपने साइज, शेप, टेक्सचर और टेस्ट के चलते किसी के भी मन को मंत्रमुग्ध कर देता है और अपनी ओर आकर्षित करता है। और ये सबसे बड़ी खूबी है इन फलों की और इन पेड़ों की भी। यह प्रकृति का दिया हुआ एक अदना तोहफा है जो मनुष्य प्रजाति के लिए एक रामबाण का काम भी करता है और हमें हर प्रकार की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है और हमें पोषित भी करता है। बिलिम्बी के पौधों को बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। इन्हें दक्षिण पूर्व एशिया के राज्यों में बहुतायत की संख्या में देखा जा सकता है क्योंकि ये प्राकृतिक तौर पे बड़े होते हैं, विकसित होते हैं और वहाँ के आबो हवा में बहुत ही अच्छी तरीके से पनपते हैं और अपने आप को विकसित करने में सक्षम है दोस्तों। इन्हें मुख्यतः समुद्र के तटवर्तीय इलाकों में इस प्रकार के पौधों को बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। जैसे भारत के समुद्र से निकट जितने भी प्रदेश होते हैं उस प्रकार के इलाकों में इस प्रकार के पौधों को बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है और इनमें किसी प्रकार के स्पेशल केयर की आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ पे मिट्टी में मॉइस्ट और ह्यूमिडिटी है वहाँ पे इस प्रकार के पौधे बहुत अच्छी तरीके से पनपते हैं और अपने आप को डेवलप करने में सक्षम होते हैं दोस्तों। इसकी खेती आमतौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यानी कि दक्षिण एशिया और अमेरिका के कुछ हिस्सों में इसकी फार्मिंग कई अरसों से की जा रही है और ये एक सक्सेसफुल बिजनेस भी बन चुका है। इन फलों का जो टेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा खट्टेपन में देखने को मिलता है और यह कैरम्बोला पेड़ के काफ़ी ज़्यादा करीबी रिश्तेदार होते हैं। विश्व के कुछ रिहायशी इलाकों में जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, श्रीलंका, बर्मा और मालदीव में इस प्रकार के पौधों को बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि वहाँ के क्लाइमेट जो कंडीशंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होता है इस प्रकार के पौधों को उगने में भी और ये काफ़ी अच्छी तरीके से अडॉप्ट करते हैं और अपने आप को विकसित करने में सक्षम होते हैं दोस्तों। स्थानीय भाषा में जैसे मलयालम में इन फलों को विलिम्बी या इरम्बाबुली के नाम से जाना जाता है और तेलुगु में गोमरेखू के नाम से भी जाना जाता है। वैसे आपके शहर में इस प्रकार के फलों को किस नाम से जाना जाता है आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स पर भी बता सकते हैं। जो भी लोग शहरों में रहते हैं जिनके पास जगहों की कमी होती है वह भी इस प्रकार के पौधों को आप अपने पॉट्स में, ड्रम्स में, ग्रो बैग्स में, बैरल्स में, टेरेस में, आउटडोर प्लांट्स के तहत या खेतों में, खेतों के मेड़ों पर इंटरक्रॉपिंग के तहत या एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट के तहत भी आप इसकी प्लांटेशन आराम से कर सकते हैं जो आपके गार्डन की शोभा को भी बढ़ाता है और गार्डन की सुंदरता को चार चांद लगाने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग रहते हैं जिन्हें काफ़ी ज़्यादा फल खाना पसंद होता है या कई प्रकार के डिशेस तैयार करके दें तो वो बहुत आसानी से खाते हैं या उसका लुत्फ़ उठाते हैं, तो आप इस प्रकार के पौधों के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं जो आपको कभी निराश नहीं करते हैं दोस्तों। हिंदुस्तान की सरजमीन पे ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक अदना तोहफा होने के नाते हिंदुस्तान की हर प्रकार की मिट्टी और क्लाइमेट में लगने की क्षमता रखता है। इसके लिए उपयुक्त टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए। अगर इससे थोड़ा कम भी होता है या इससे थोड़ा ज़्यादा भी होता है तो भी यह पौधे बहुत अच्छी तरीके से पनपते हैं। जल भराव नहीं, जल रिसाव वाली मिट्टी होनी चाहिए। दलदली वाले क्षेत्रों में या जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती हो या ओले पड़ते हो उस प्रकार के इलाकों में इस प्रकार के पौधों की रोपने करना असंभव सा प्रतीत होता है। एनुअल जो रेनफॉल होता है वो 1400 से 4500 मिलीमीटर तक का होना चाहिए। जहाँ पर भी सूरज की रोशनी आती हो वहाँ पर इस प्रकार के पौधों की रोपने करना अत्यंत आवश्यक होता है क्योंकि इन्हें दिन में 8 घंटे लगातार इस प्रकार के पौधों पे सूरज की रोशनी का पड़ना अत्यंत आवश्यक होता है जिससे कि ये पौधे अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से विकसित करते हैं, पनपते हैं और डेवलप होने में काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होते हैं दोस्तों। मिट्टी चाहे लाल हो, काली हो, भूरी हो, रेतीली हो या दोमट टाइप की मिट्टी हो, इन सारी मिट्टियों में इस प्रकार के पौधे बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव कर जाते हैं। अगर मिट्टी में मॉइस्ट की मात्रा बहुत अच्छी हो या एसिडिक हो या अल्कलाइन की मात्रा हो तो भी ये पौधे बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को पनपने में काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होते हैं दोस्तों।
इस प्रकार के पौधों की रोपनी आप प्लेन वाले इलाकों में, सीढ़ीनुमा वाले क्षेत्रों में या पहाड़ी वाले क्षेत्रों में भी आराम से रोपनी कर सकते हैं और इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत फलों का सेवन आप घर पे बैठे बैठे ले सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग रहते हैं जिन्हें चटपटा खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, तो इस प्रकार के पौधों की रोपनी आप कर सकते हैं, जो आपको कभी निराश नहीं करेंगे। विलंबी के जो फल होते हैं वो काफ़ी गूदेदार और चमकदार होते हैं और इसका उपयोग जूस, नींबू पानी, सिरप, सिरका सहित कई तरीक़ों से किया जा सकता है। खून में शुगर कंटेंट की मात्रा को कम करता है और डायबिटीज़ को नियंत्रित करता है। इन फलों में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रोटीन की मात्रा पाए जाने के कारण यह नेचुरल रेमेडी है जो हाइपरटेंशन को दूर करता है। इन फलों में विटामिन सी की मात्रा होने के कारण ये आपके इम्यून सिस्टम को एनहेंस करता है। कैल्शियम की मात्रा अच्छी होने के नाते हड्डियों को मजबूत करता है। विटामिन सी, विटामिन ए, ऑक्जेलिक एसिड इन फलों में पाए जाने के कारण ये आपके एक्ने और त्वचा की सुंदरता एवं कोमलता को बरकरार रखने में सहायक सिद्ध होता है। यह मसल क्रम्प्स को भी दूर करता है, अस्थमा जैसे रोगों की रोकथाम करता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। इनकी पत्तियों को पीसकर इसका प्रयोग छोटे मोटे कीड़े मकोड़े के काटने पर इसका लेप के द्वारा इस्तेमाल में लिया जाता है। बिना रुके अगर खांसी लगातार आ रहा हो तो उसको नियंत्रित किया जा सकता है। पाइल्स जिनको होता है या जिनको ब्लीडिंग ज़्यादा होता है, उस समय पत्तियों को जूस बनाकर पीने से काफ़ी हद तक रोकथाम की जा सकती है। पौधे कहाँ से ले, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, पौधे मुझसे भी कलेक्ट कर सकते हैं, जो 2 साल के अंतराल में इनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग दोनों लग जाते हैं बहुत ही आसानी से, जिसका आप अनुभव भी ले सकते हैं घर पे बैठे बैठे। हाउ टू ग्रो, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले ग्राउंड का चुनाव करें, 1 हाथ का गड्ढा लीजिए, उसमें वर्मी कंपोस्ट, नीम खली पाउडर, बकरी की खाद, गोबर की खाद या बोन पाउडर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। पॉलीथीन बैग से उन पौधों को हटा के उसको सेंटर में रख के ढक दीजिए और उसके बाद हल्के हाथों से पानी की सिंचाई कीजिए। इन्हें किसी भी प्रकार के स्पेशल केयर की आवश्यकता नहीं होती है और जहाँ तक हो सके केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग ना करें तो बेहतर रहेगा। जहाँ पर भी सूरज की रोशनी आती हो वहाँ पर इस प्रकार के पौधों की रोपनी करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इन पौधों पे सूरज की रोशनी का पड़ना अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे कि यह पौधे बहुत अच्छी तरीके से विकसित होते हैं। इन्हें जिस भी प्रकार के न्यूट्रिशंस वैल्यू मिलना चाहिए वो अपने सॉइल से या जड़ों के तहत यह अपना लेते हैं और ऊपर की ओर किसी रॉकेट की भांति ऊपर की ओर अच्छी तरीके से एक्सपांड होते हैं, जिससे कि एक छायादार वृक्ष भी ये तैयार कर लेता है। इन वृक्षों के नीचे बैठ के आप पिकनिक स्पॉट भी बना सकते हैं, आप इसका बेहतरीन तरीके से अनुभव ले सकते हैं दोस्तों। और ये काफ़ी ज़्यादा छायादार वृक्ष भी होता है बड़े होने के बाद। बिलिम्बी के पौधों को पानी बहुत ज़्यादा पसंद होता है दोस्तों। जहाँ पर भी आप रोपनी करते हैं वहाँ पे पानी का मिलना अत्यंत आवश्यक होता है दोस्तों, जिससे कि यह पौधे बहुत अच्छी तरीके से विकसित होते हैं और अपने आप को डेवलप करने में सक्षम हो जाते हैं। इनमें बहुत जल्दी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग देखे जा सकते हैं। पुराने ज़माने में चावल को गंजी में बनाया जाता था, जिससे चावल पकने के बाद में उस गंजी में जब पानी बच जाता था तो उस पानी का जो प्रयोग है वह इस प्रकार के पौधों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि यह पौधे बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होते हैं और इनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होते हुए देखे जा सकते हैं दोस्तों। जो भी लोग बिलिम्बी फलों का सेवन करते आ रहे हैं या रेगुलर बेस पे इस प्रकार के फलों का जूस पीते हैं, इन फलों को मिक्सी में डाल के दरदरा पीस के या इसका जूस निकाल के अगर आप रेगुलर बेस पर अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आप रुक जाइए दोस्तों, क्योंकि इन फलों में भरपूर मात्रा में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है जो आपकी किडनी को फेल कर सकता है। तो आप इसका ध्यान ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप एक प्लांट लवर हैं और इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत पौधों की रोपनी करना चाहते हैं या ट्रायल बेस पे अपने घर पे कुछ पौधे मंगवाना चाहते हैं या आपको एक्सोटिक फ्रूट्स खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, तो आप इस प्रकार के पौधों के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया दोस्तों। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आबाद रहें, यही दुआ करता हूँ दिल से। जय हिंद, जय भारत।